बोकारो चंद्रपुरा से दुगदा स्थित पृथ्वीराज चौहान पार्क में रविवार मां वत्सला भवानी की वार्षिक पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस दौरान देवी भवानी की जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस मौके पर नोनिया चौहान परिवार का वार्षिक मिलन समारोह भी हुआ। पूजन में चौहान समुदाय के बोकारो, धनबाद, बेरमो मां वत्सला भवानी के आगे मत्था टेका और समाज एवं राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। परिवार मिलन समारोह की अध्यक्षता झारखंड राज्य चौहान महासभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष राणा प्रताप चौहान ने, जबकि संचालन देवानंद चौहान ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि बीसीसीएल बरोरा प्रक्षेत्र डिप्टी जीएम बीडी प्रसाद ने कहा कि वत्सला भवानी देवी चौहान समाज की कुलदेवी हैं। पूरे भारतवर्ष में समाज के लोग 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सामूहिक रूप से इनकी पूजा करते हैं। कहा कि चौहान समाज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। इसके बावजूद ये समाज में राजनीतिक चेतना का घोर अभाव है। समाज के उत्थान में सामाजिक, आर्थिक सहित राजनीतिक प्रभाव का होना अति आवश्यक है। जिला परिषद सदस्य संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि समाज को एकत्रित कर सशक्तिकरण पर कार्य करने की आवश्यकता है। समाज हर दृष्टिकोण से उन्नत एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चिंतन मंथन करने की जरूरत है। चंद्रपुरा के पूर्व प्रमुख अनिता गुप्ता ने कहा कि शिक्षा समाज की नींव है। लोगों को बेटा बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए। बीएमएस के उमेश कुमार सिंह, विद्यासागर हाई स्कूल के प्राचार्य सियाराम चौहान, उप प्राचार्य नीरू चौहान, मुखिया रूनम कुमारी, अनिल चौहान, शंकर प्रसाद चौहान, शिवनंदन चौहानी ने भी समारोह को संबोधित किया। समारोह को सफल बनाने में समाज के संत कुमार चौहान, देवानंद चौहान, अशोक चौहान, सुदामा चौहान, श्याम सुंदर चौहान, लालबाबू चौहान, दयानंद चौहान, बिंदेश्वर चौहान, ज्योतिष चौहान, तिलक चौहान, प्रेम चौहान, दिलीप चौहान, सुरेंद्र चौहान आदि सराहनीय योगदान रहा। नौजवान साथियों, उपस्थित सभी प्रेस मीडिया के साथियों, सभी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले चौहान परिवार को मैं सबसे पहले नया साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से सभी जाति में एक दिवसीय मेला समारोह होना चाहिए। इससे एकता का प्रतीक है, क्योंकि हम लोग भी एकजुट हैं। ये संदेश जाता है समाज के प्रति। मैं इस मंच के माध्यम से भी पहले पूर्वता बता रहे थे कि अभी चंद्रपुरा प्रखंड ही नहीं, बहुत दूर दूर से सभी लोग आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इससे क्या सीख मिलता है? सीख यही मिलता है कि जो जैसे भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं, कम से कम उसे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कम से कम उसे मिलने से वो लोग को भी उत्साह उमंग बढ़ेगा। जब हमारे समाज के लोग बड़े बड़े पैमाने पद पर विराजमान हैं, तो हमको भी शिक्षित हो करके वहाँ पहुँचना है। यही सुचारू रूप से जारी हो चुका है और उनके कार्य को देख कर ऐसा लगता है कि वो वाकई में बहुत जुझारू है। और मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो इसी तरह से जुझारू रहेंगे तो कोई भी बड़ा काम बड़ा नहीं होता और बहुत छोटा होता, और सबके सहयोग से वो काम पूरा होगा और सभी के सहयोग को इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना सहयोग यहाँ पर देंगे, क्योंकि कहा गया है कि एकता का प्रकाश इतना तेजवान है कि पूरी धरती को प्रकाशित करता है। क्योंकि अगर हमारे में एकता है तो क्या पूरी धरती को प्रकाशमान कर देगा। एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है। अगर हमारे में एकता है तो हमारे एक पहचान बनेगी, और ये पहचान हमको आज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लोग के बीच में खड़े हुए और इस सारी
भी करेंगे। एक छोटी सी बात की, जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति आना, जहाँ सभी की मत एक होता है तो वहाँ संपत्ति है, और जहाँ पर कुमति है वहाँ पर विपत्ति निधान, और जहाँ पर लोगों का विचार नहीं मिलता वहाँ विपत्ति है। तो हम आशा करते हैं कि सबका मत और विचार एक हो, और तभी हम इस मंदिर जो यहाँ पर बनने वाला है उसका विकास होगा, और लोग जब उस मंदिर को देखेंगे तो अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे कि वहाँ समाज कितना बड़ा काम कर रहा है। शंकर जी ने अपने इतिहास में बताया, बहुत अनुकरणीय विचार दिए हैं। मैं नहीं जानता था जितना संघर्ष के बाद उन्होंने अपने पद को प्राप्त किया है। मैं ये कहता हूँ कि और एक बहुत यहाँ कचरा और नाली की स्थिति थी, इसको संत जी ने इनको आगे बढ़ाकर, इसलिए इस मिलन समारोह और पृथ्वीराज चौहान मेमोरियल संस्थान के हम यहाँ के अध्यक्ष महोदय, संचालक देवानंद जी, संत जी और जितने भी आए हुए हैं बहनों, भाइयों, नेता, जनप्रतिनिधि और लोग आए हुए, हमारे समाज के लोग, हमारे सनातन समाज के लोग, उनको मैं अपनी ओर से नए साल संक्रांत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देखिए, सबने यहाँ पे समाज के लोग बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, अपने अपने विचार दिए कि पहले समाज बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी, तब और आगे बढ़ेगा। पहले शिक्षा और समाज होता है, इसके बाद में सभी लोग समाज को बढ़ाने में, आज हमारे चौहान समाज है तो आज से 40 साल पहले की समाज और आज की समाज में आप खुद अपने तहकीकात करते होंगे कि हम आगे कैसे बढ़े, लेकिन बढ़ने की एक ही ख्याति रही है कि पढ़ाई, शिक्षा और संस्कार आपके पास आ गया तो आप कहीं पे भी आप जा सकते हैं। और इस मिलन समारोह में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत समय हो गया है। ये हम 10 साल मुखिया रहे, 12 साल मुखिया रहे, 12 साल यहाँ पे इस जगह पे आए हैं और लोगों के प्रोत्साहन ही दिए हैं, लोगों की सेवा ही दिए हैं, लोगों के साथ रहे हैं। और अगला साल एक ही बात हो रही थी, मंदिर बने, मंदिर बने, मंदिर बने। मैंने एक ही बात बोला कि बोलने से नहीं होता है, आपको कोई भी, आप अपने घर के भी बोलिएगा कि एक महल बनाएंगे तो पहले हम इकट्ठा कर लेंगे कि 1 करोड़ रुपया का 1 करोड़ का बनाएंगे, तो आपको बनने वाला नहीं है। आपके पास जो है उससे आपको चालू करना होगा, अपने आप ही आपको बन जाएगा, इसमें कहीं रुकावट नहीं होगी। आपकी सेवा देने के लिए हर आदमी हर समय आपके लिए तैयार रहेगा। इसीलिए मैंने अगला बार भी ये पहले अपनी घोषणा की थी कि ताकि इसी साल ये लोग चालू करें, लेकिन किसी कारणवश नहीं चालू हुआ। इस बार ये लोग ने अपना जोर दिया है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ताकि ये लोग अपना जोर लगावे और इस मंदिर को बनाए और समाज को बढ़ावे। यही मेरी अपनी कल्पना है। जय माता दी।